नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अलार्म इंडिया न्यूज। जनपद कासगंज की अनामिका शुक्ला फर्जी शिक्षिका के बाद जनपद एटा में फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर विद्युत विभाग में नौकरी पाकर दशकों से एक ही सीट पर काबिज व्यक्ति द्वारा करोड़ों रुपए की रकम वेतन के रूप में निकालने के साथ ही करोड़ों रुपए का फर्जीकरण करने का मामला सामने आया है। यूं तो कहने को उत्तर प्रदेश में फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त करना यहाँ के अधिकांश लोगों ने अपना नैतिक दायित्व सा बना रखा है। जिस क्रम में कुछ दिन पूर्व जनपद कासगंज के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनामिका शुक्ला नामक फर्जी शिक्षिका ने एक साथ कई स्कूलों में नौकरी प्राप्त कर करोड़ों रुपए का वेतन महज 1 वर्ष के कार्यकाल में प्राप्त कर लिया था। वहीं स्थिति जनपद एटा के विद्युत विभाग में बाबू के पद पर तैनात संजय शर्मा द्वारा पिछले लगभग 2 दशकों से बना रखी है। इनके द्वारा फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों के आधार पर विद्युत विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली गई, जिसकी शिकायत एटा के निवासी संत राजीव लोधेश्वर महाराज द्वारा विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता सहित शासन स्तर पर की गई, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। शिकायतकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया है कि उपरोक्त बाबू संजय शर्मा द्वारा मैनपुरी के एक रसानंद आदर्श विद्यालय से सन 1984 में हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, जिसमें वह 2 नंबर से फेल हो गए थे। वहीं अन्य विद्यार्थियों की क्रॉस लिस्ट में वे हिंदी सब्जेक्ट में 2 नंबर से फेल पाए गए हैं। उनके द्वारा एक संशोधित मार्कशीट प्रस्तुत की गई है, जिसमें उनके द्वारा हिंदी की जगह विज्ञान विषय को प्रदर्शित कर फर्जीकरण का जीता जागता उदाहरण पेश किया गया है। अब इस पूरे प्रकरण में अब तक वरिष्ठ अधिकारियों की चुप्पी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। वहीं कुछ लोगों की जुबान पर तो संजय शर्मा व विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की सांठगांठ होने की चर्चा भी आम बनी हुई है। आप ये बताइए कि आपके संज्ञान में कुछ चीजें आई हैं विद्युत विभाग की, जहां लोग फर्जी कागजों के आधार पर सर्विस कर रहे हैं, तो क्या किसके संबंध में आपके पास इस तरीके का प्रमाण है कि वो फर्जी है? कैसे कह सकते हैं आप इस बात? मेरे पास इस चीज के सारे प्रमाण हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैंने यहाँ से लेकर इलाहाबाद से लेकर जिस कॉलेज में लोग पढ़ रहे थे, वो कागज सारे असेसमेंट इनके मैंने निकलवाए हैं, जो कि जिन जिन नंबरों में ये फेल थे। दूसरी बात, मुझे एक सदानंद इंटर कॉलेज मैनपुरी से जो मैंने कॉपी निकलवाई है, उन्होंने कंप्लीट उसमें लिखा हुआ है कि ये यहाँ से इनकम्प्लीट का मतलब हुआ जो फेल। संजय शर्मा जी, तो उनका नाम ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो अभी एटा जनपद के विद्युत विभाग में बाबू हैं। ये फर्जी तरीके से अपनी नौकरी लगवाई, इन्होंने फर्जी दस्तावेज दाखिल किए हैं और उन पर ये नौकरी कर रहे हैं। आप जो स्कूली कागजात बता रहे हो, कौन से हाई स्कूल का या इंटर का, कहाँ का फर्जी है, क्या है ये? वो हाई स्कूल के उनके कागज है जो बिल्कुल फर्जी है, मार्कशीट बिल्कुल फर्जी बनी हुई है उनकी। इस संबंध में आपने कहीं और कार्रवाई की है? कितना कार्रवाई की आपने, उसका परिणाम क्या रहा है अब तक? इस संबंध में मैंने जब कार्रवाई की तो मैं सबसे पहले विद्युत विभाग के उनके जो एक्सचेंज है उनसे मिला, उन्हें एक कॉपी मैंने दी, बोले महाराज जी जाँच कराएंगे। उसके बाद एसी है, एसी से मिला, उनने भी कहा कि महाराज जी कार्रवाई कराएंगे। उसके बाद मैंने एमडी से भी फोन किया, आगरा एमडी लोगों का बड़ा अधिकारी है, उनसे भी फोन किया, उन्हें भी इस चीज के लिए महाराज जी कार्रवाई कराएंगे। आज जब मैंने एसी से बात की तो बोले महाराज जी हम इसमें कार्रवाई करा रहे हैं। जब हमने उनसे कागज मांगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे कि हमें कौन अधिकारी है, कौन जांच कर रहा है, टीम क्या गठित की है, वो लोगों के हमें नाम और पता डॉक्यूमेंट दीजिएगा, तो उन्होंने हमसे साफ ये कह दिया कि महाराज जी इसमें जांच चल रही है। भाई इसमें जांच चल रही है तो हमें भी तो बताइए, जांच करता हमें, डलवाने वाले हम हैं इसमें, आप इसमें क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने भी इस चीज को गोल कर दिया। लेकिन अभी मेरे संज्ञान में आया है कि एसी वगैरह जो एक्सचेंज वगैरह एक ही कमरे में बैठकर अच्छी खासी पार्टी उड़ा रहे हैं, आज कोल्ड ड्रिंक चल रही है, तो इसका मतलब मैं तो क्लियर कहूंगा कि सब के सब मिले जुले हैं। अब इस प्रकरण में आपका कहना यह है कि इनके वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिले हुए हैं। जी जी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे इस भ्रष्टाचार को खोलने के लिए? ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को खोलने के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया ही एक सहारा होता है, आप लोगों के माध्यम से चाहे मेरी जान बेशक चली जाए, क्योंकि मेरे पास कई दिनों से लगातार फैसला कर लो, अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम आपको जान से मार देंगे। हमारे पास ये धमकियां आई हुई हैं, हमसे बिल्कुल डायरेक्ट भी कहा गया है, संजय शर्मा जी ने हमसे खुद कहा है, हम हकीकत बताएं आपको कि आप इस जांच को बंद नहीं कराएंगे तो हम आप गाड़ी से इधर उधर जाते रहते हैं, या तो एक्सीडेंट करा देंगे, आपको गोली मरवा देंगे। हमें जान से मारने की धमकी दी गई है। इस तरीके की धमकियां आपको मिली है तो क्या आपने पुलिस को या अन्य आला अधिकारी को सूचित किया? साहब इस चीज की मैंने इसलिए अब तक सूचित नहीं किया क्योंकि
अब मैं किसे सही समझूं? मैं अगर खुद सही हूं, सुरक्षा के लिए तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, प्रार्थना पत्र देना चाहिए, आपने क्यों नहीं दिया अब सर? मैंने इस चीज का प्रार्थना पत्र इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जब से मैंने ये भगवा धारण किया है, 125 करोड़ देशवासी हैं हिंदुस्तान में, 75 करोड़ गरीब, मजदूर, किसान, सब तरह के लोग हैं, मैं उनके लिए जी रहा हूँ और जब तक मेरी सांस में सांस रहेगी मैं उनके लिए जीऊंगा और ऐसे ही कार्रवाई भ्रष्ट लोगों के प्रति करता रहूंगा, चाहे मेरी बेशक जान चली जाए। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अलार्म इंडिया न्यूज़ को और देश व दुनिया से जुड़ी खबरों को पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को।